हमारे कपड़े हमको कितने प्यारे हैं ये भला हमसे बेहतर कौन जान सकता है। कितने शौक से हम न सिर्फ अपने लिए बल्कि घर के सभी मेंबर्स के लिए कपड़ों का चुनाव करते हैं। तो फिर उनकी सफाई के दौरान भी खास ध्यान रखने की जरूरत है। कपड़े धोते वक्त डिटर्जेंट के चुनाव से लेकर कपड़े को धोकर सुखाकर करीने से अलमारी में जमाने तक का सारा काम हम लेडीज के लिए बहुत मायने रखता है। क्योंकि ये प्रोसेस काफी लेंदी है, अगर हमने इसको सिस्टमेटिक नहीं किया तो सारे घर में कपड़े इधर उधर पड़े बिखरे रहते हैं। हमारा पूरा दिन निकल जाता है फिर भी काम खत्म नहीं होता। इसीलिए मैं इस प्रोसेस को विदाउट झंझट, विदाउट टाइम टेकिंग करने की कोशिश करती हूँ, जिससे मेरी एब्सेंस में या मेरे ज्यादा बिजी होने पर बच्चे भी मेरी इसमें हेल्प कर सके। तो फ्रेंड्स, मैं आरती जैन आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल आरतीज क्रिएटिव वर्ल्ड में। दोस्तों, आप मुझसे अलग अलग तरह की वीडियोस की डिमांड करते हैं, ये मुझे अच्छा लगता है, पर मेरी ये कोशिश रहती है कि मैं अपने चैनल पर मल्टीपल या करंट टॉपिक कवर करूं, या फिर किसी और वजह से मैं आपकी डिमांड को टाइम पर पूरा नहीं कर पाती, उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। उसी तरह मेरी एक व्यूअर लॉन्ड्री रूटीन के लिए काफी दिनों से डिमांड कर रही है, इसीलिए आज मैं लाई हूँ उनके लिए और आप सभी के लिए ये वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मेरे और बच्चों के रूम के मिड में ये स्टेयर्स वाली एरिया में मैंने अपनी लॉन्ड्री बास्केट को रखा है, जिसे हम सभी इजीली यूज कर पाते हैं। एक में मैं मिक्स कपड़े और दूसरे में बेडशीट, वर्क वाले या फिर जिनके कलर निकलने के चांसेस होते हैं उन्हें रखती हूँ। कपड़ों की पॉकेट को डालने से पहले चेक करती हूँ। हम जानते हैं ये चेतावनी आपने पहले भी सुनी होगी, फिर भी बहुत ज़रूरी है हमारी मशीन की सुरक्षा के लिए। सॉक्स ना खोएं, इसके लिए अगर हमारे पास मैश बैग नहीं है तो मैं इस छोटे फैब्रिक कैरी बैग्स का यूज़ करती हूँ। सॉक्स को कैरी बैग्स में डालकर ही मैं लॉन्ड्री बिन में डालती हूँ। मेरा ये लॉन्ड्री बिन भर जाता है तो मैं हर लोड में किसी न किसी मेंबर्स की सिर्फ एक टॉवल डालती हूँ, जिससे मुझे सिर्फ टॉवल के लिए अलग से मशीन नहीं लगानी पड़ती। इस बिन में मैं उन नए कपड़ों को भी रखती हूँ जिनके अगर कलर निकलने के चांसेस हों तो उनको मैं पहली बार हाथों से वॉश करती हूँ, और कुछ वर्क वाले कपड़ों को भी मैं हाथों से वॉश कर लेती हूँ। बच्चों को मैंने बता रखा है कि अगर किसी कपड़े में जरा भी कंफ्यूजन हो तो उसे मेरे वाले इस ग्रे लॉन्ड्री बिन में डालें, जिसे मैं बाद में चेक कर सकूं। ये लॉन्ड्री बास्केट मैंने लोकल मार्केट से परचेज की है। पहले मुझे लग रहा था कि इसके बड़े बड़े होल से कपड़े दिखेंगे, पर अब लगता है कि अच्छा है। कपड़े दिखने से मुझे याद रहता है कि किस कपड़े को मुझे हाथ से धोना है, या बच्चों ने अगर कपड़े गलत बास्केट में डाल दिए हैं तो मेरी निगाह चली जाती है। इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, लाइट वेट है और बड़े होल होने के कारण कपड़ों की बैड स्मेल भी नहीं आती। सॉफ्ट प्लास्टिक है जिससे क्रैक्स होने के चांसेस भी नहीं है। इजी टू यूज है। बिन जब पूरा फुल हो जाता है तो मैं इसे नीचे ले जाकर मशीन में लगा देती हूँ। इतना हैंडी है कि मेरी बेटी भी आराम से नीचे मशीन में लोड करने के लिए ले जाती है। फर्स्ट टाइम किसी भी रंगीन कपड़े को वॉश करते समय मैं नमक डालकर भिगोने के बाद ही वॉश करती हूँ। इस कुर्ती को भी मैं हाथ से वॉश करती हूँ। जैसे मेरा ये टॉप कलर नहीं छोड़ता, पर मशीन में सीक्वेंस खराब होने का डर लगता है, तो मैं इन्हें इस तरह के फैब्रिक कैरी बैग्स में डालकर वॉशिंग मशीन में वॉश कर लेती हूँ, जिससे दूसरों के साथ आपस में रगड़ने से सीक्वेंस खराब नहीं होते हैं। इसी तरह मेरी ये कुर्ती की लटकन वॉश टब में अटक के मशीन को डैमेज ना कर दे, इसीलिए इसे भी मैं इस तरह से कैरी बैग के अंदर पैक करके वॉशिंग मशीन में वॉश कर लेती हूँ। क्यों, है ना अच्छा आइडिया? बिटिया के इस छोटू से बैग को भी मैं इसी तरह कैरी बैग में डालकर मशीन वॉश कर लेती हूँ। इस तरह से थोड़ा ध्यान रखकर ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मैं वॉशिंग मशीन में वॉश करके टाइम सेव करती हूँ और मशीन को डैमेज होने से भी बचाती हूँ। एक लॉन्ड्री बिन मैं मम्मी के बाथरूम के पास भी रखती हूँ, क्योंकि मम्मी को कपड़े इकट्ठे करना बिल्कुल पसंद नहीं है। इसीलिए लोड करते समय मैं कोशिश यही करती हूँ कि सबसे पहले मम्मी के कपड़े डालूं और बाद में ऊपर की लॉन्ड्री बिन के कपड़े डालूं।
डिश वॉशर के जस्ट बाद ही मुझे नई फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन लेनी पड़ी थी, जिसका रिव्यू मैंने आपके साथ अभी तक शेयर नहीं किया है। अगर आपको रिव्यू चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी के जस्ट बगल में मैंने नीचे के पोर्शन के लिए कपड़ों के लिए ये लॉन्ड्री बिन रखा है। यहाँ की बेड शीट, कुशन कवर इसी में डालती हूँ। सभी हैंड टॉवल, साथ ही किचन की नैपकिन भी, जिसे मैं डिश वॉशिंग लिक्विड से तुरंत धो लेती हूँ, जिससे चिकनाई ना रहे, और बाद में मशीन में डाल देती हूँ। कोई भी सामान के साथ जो फैब्रिक कैरी बैग्स आता है उसे भी मैं तुरंत वॉशिंग मशीन में धो लेती हूँ। ये भले ही कोविड की देन है, पर रीयूज के लिए वॉश करना बेहद ज़रूरी है। फैब्रिक वाले मास्क भी मैं इसमें ही डालती हूँ। कहीं से आने के बाद मैं अपना स्कार्फ भी उतार कर इसमें ही डालती हूँ। वॉशिंग मशीन पास होने के कारण इसमें से मुझे काफ़ी इजी होता है सॉर्टिंग करके मशीन के कपड़ों को लोड करना। एक बास्केट और रखती हूँ जिसमें सिर्फ और सिर्फ वाइट कपड़े ही रखती हूँ, जिसे मैं सेपरेट धोती हूँ। जब एक लोड के कपड़े इकट्ठे हो जाते हैं तब मैं इसको वॉश करती हूँ, क्योंकि वाइट कपड़ों को बेदाग होना बहुत ज़रूरी है। ये मेरी LG की फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन है। इसकी कैपेसिटी 9 kg है। काफ़ी अच्छी कैपेसिटी होने के कारण मैं कपड़ों को ऑल्टरनेट डेज पर धोती हूँ। बेडशीट, ब्लैंकेट, फुटमैट आदि मैं संडे के दिन लगाती हूँ। वाइट कपड़ों को ब्लीच करना मुझे पसंद नहीं है, इससे कपड़े कमज़ोर हो जाते हैं। इसीलिए मैं इनको ब्लीच ना करते हुए केवल नील देती हूँ। ये देखिए, इतने सारे वाइट कपड़े डालने के बाद भी ऐसा नहीं है कि मैंने कपड़ों को ठूस ठूस के भरा हो, अभी भी खालीपन है। बस इससे ज़्यादा नहीं भरना चाहिए। वाइट कपड़ों के साथ ही मैं पहले की वॉश की हुई सभी की बनियाइन वगैरह भी इसी में डाल देती हूँ, क्योंकि वाइट कपड़ों को हम लगाएंगे नील। सर्फ एक्सेल मैटिक लिक्विड डिटर्जेंट का यूज़ करती हूँ, जो कि स्पेशली फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन के लिए बना है। इसका सिर्फ एक ढक्कन काफ़ी है एक लोड के लिए। डिटर्जेंट ज़्यादा भी नहीं यूज़ करना चाहिए, ज़्यादा डिटर्जेंट कपड़ों के रंगों को ख़राब कर देता है। वाइट कपड़ों में डिटर्जेंट के साथ ही नील भी डाल देती हूँ, पर अगर हम रिंस के बाद बीच में नील को ऐड करते हैं तो कम नील में काम हो जाता है। पर दूसरे काम के साथ में ये याद रखना मुश्किल होता है कि कौन सी साइकिल चल रही है, इसीलिए मैं स्टार्टिंग में ही डाल देती हूँ। पर इस तरह से वॉशिंग मशीन में ही कपड़ों को नील देने से सभी कपड़ों में समान रूप से नील लग जाती है और बिल्कुल भी नील के धब्बे नहीं आते। फिर मैं कॉटन वाले मोड पर मशीन को चला देती हूँ। वाइट कपड़ों वाला वीडियो गलती से डिलीट हो गया है, नहीं तो मैं दिखाती कि धुलने के बाद कपड़े कितनी उजली और चमकदार हो जाते हैं। मिक्स वाला लोड लगाने के लिए मैं इस ब्राउन वाले लॉन्ड्री बिन में से कपड़े जब भी फ्री होती हूँ पहले ही छांट कर डाल देती हूँ, क्योंकि इसमें से फिर मुझे ही सॉर्टिंग करनी होती है। मम्मी की बिन में से कपड़े इसके बाद मैं डालती हूँ, फिर बाकी के ऊपर वाली कपड़े की बिन में से कपड़े डालती हूँ। ये सारे कपड़े मेरी वॉशिंग मशीन की कैपेसिटी के हिसाब से सही हैं। ज़बरदस्ती भरने की लालच में मैं नहीं पड़ती हूँ। अगर कभी थोड़े कपड़े बच भी जाएं तो उसे मैं ब्राउन वाली बास्केट में रख देती हूँ। नेक्स्ट लोड में मैं ब्राउन वाली बास्केट में से ही पहले लेती हूँ और खुद ही छाँट कर मशीन में डाल देती हूँ। इसे मिक्स वाले मोड पर चला देती हूँ। इस प्रोसेस को मैंने इतना सिंपल कर रखा है कि मिक्स वाले कपड़ों को मोस्टली मेरी बेटी ही वॉशिंग मशीन में लोड करती है। इस तरह से बच्चे भी सीख जाते हैं और थोड़ा ही सही हमारा टाइम भी सेव होता है। कपड़ों को मशीन में से निकालकर टेरेस पर सुखाने का काम वैसे तो मेरा बेटा ही करता है। अब आप कहेंगे कि मैं बच्चों से कितना काम लेती हूँ, पर अगर काम कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा तो बच्चे उसे करने में खुद ही इंटरेस्ट दिखाएंगे। हर लोड के बाद मशीन को साफ करना बहुत ज़रूरी होता है। सूखे कपड़े से अच्छे से मैं पोंछ देती हूँ। रबर सील में पानी और डस्ट कलेक्ट हो जाती है, इसलिए उसे भी साफ़ करती रहती हूँ। हर 30 लोड के बाद इसे मैं क्लीन ज़रूर करती हूँ। इसके लिए मशीन क्लीन करने का पाउडर आता है, या तो मैं उसको यूज़ करती हूँ या फिर सोडा विनेगर डालकर मैक्सिमम टाइम और हॉट वाटर वाले मोड पर इसे मैं चला देती हूँ, जिससे सोप रेसिड्यूज़ और वाटर हार्डनेस की लेयर पूरी तरह से साफ़ हो जाती है। घर के सारे काम मैं खुद ही करती हूँ,
इसलिए मैं अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से करती हूँ। वैसे तो हर समय एक जैसा रूटीन नहीं होता, फिर भी मैं या मेरी बेटी वॉशिंग मशीन मोस्टली शाम को 7 बजे के लगभग लगाते हैं। लगभग 1.5 घंटे में साइकिल कंप्लीट होती है। तब तक मैं भी अपने किचन का लास्ट का सारा काम कंप्लीट करती हूँ। तब तक मेरा बेटा या मैं ऊपर जाते समय उसी लॉन्ड्री बास्केट में कपड़ों को रख के ऊपर ले जाकर टेरेस में सुखा देते हैं। मेरा टेरेस काफ़ी बड़ा है और सभी तरह से कवर्ड है। प्रॉपर एयर वेंटिलेशन होने के कारण कपड़े रात भर में अच्छे से सूख जाते हैं, पर बारिश के समय में सुबह एक बार इनको ज़रूर पलट देती हूँ। रोज सुबह 11 बजे के लगभग मेरे किचन का सारा काम कंप्लीट हो जाता है। फिर बाकी दूसरे काम से फ्री होने के बाद मैं सूखे हुए कपड़ों को उठाती हूँ। तब तक सुबह के धूप भी कपड़ों को लग जाती है और एक साथ मैं अलमारी में जमाने तक का सारा कपड़ों का काम कंप्लीट कर लेती हूँ। उसी लॉन्ड्री बास्केट में मैं सूखे हुए कपड़ों को रखती भी जाती हूँ। कभी किसी दिन अगर कपड़ों को फोल्ड तुरंत नहीं कर पाती तो कपड़े इसी बास्केट में रखी रहने देती हूँ। इससे कपड़ों का पहाड़ इधर उधर बिखरा हुआ नहीं दिखता। मेरे लिए ये मल्टीपल यूज़ वाली बास्केट बहुत ही कमाल की है। फिर उसके बाद बास्केट में से कपड़ों को निकाल कर मैं सभी कपड़ों को फोल्ड कर लेती हूँ। सभी के कपड़ों को उनके कबर्ड में मैं जमा देती हूँ या फिर बच्चों के कपड़ों को फोल्ड करके उनको ही जमाने के लिए दे देती हूँ, क्योंकि उनको भी पता है कि उनको किस स्टैक में कौन से कपड़े जमाने हैं। बाहर से आयरन करवाने वाले कपड़ों के लिए मैं हमेशा एक सेल्फ खाली रखती हूँ जिसमें मैं कपड़े कलेक्ट करती हूँ। जब 20 कपड़े इकट्ठे हो जाते हैं तो उसे मैं इस बास्केट में भरकर सोसाइटी के आयरन वाले भैया को दे देती हूँ और वो इसी बास्केट में मुझे कपड़े आयरन करके दे देते हैं। मैं सिर्फ हस्बैंड के कपड़े ही बाहर आयरन करने के लिए देती हूँ, जिससे मुझे महीने में सिर्फ 2 बार ही कपड़े बाहर आयरन करने के लिए भेजने होते हैं। बाकी कपड़े मैं खुद ही आयरन करके सभी को कबर्ड में व्यवस्थित जमा देती हूँ। कोशिश यही रहती है कि मैं रोज आयरन कर लूँ, नहीं तो कपड़ों का पहाड़ इकट्ठा हो जाता है। दूसरे दिन जब कपड़े आयरन होकर आते हैं और कपड़ों को कबर्ड में जमाने का टाइम नहीं होता है तो मैं उसी बास्केट को अलमारी में ऐसे ही रख देती हूँ, जिससे आयरन किए हुए कपड़े खराब नहीं होते। दोस्तों, ये था मेरा लॉन्ड्री रूटीन। अपने रूटीन में मैं हमेशा इस बात का ध्यान रखती हूँ कि जिन कपड़ों के कारण हमारा घर मैसी लगता है उसको मैं सबसे पहले सॉर्ट आउट करूँ, क्योंकि मेनली घर गंदा लगता है अनधुले कपड़ों को प्रॉपर जगह पर ना रखने के कारण, कपड़े सूखने के बाद टेबल पर या बेड पर इधर उधर पड़े रहने के कारण, या फिर उन कपड़ों के कारण जिनको या तो हम टाइम पर आयरन नहीं कर पाते या फिर बाहर से आयरन किए हुए कपड़ों को अगर हम वक्त पर अलमारी में नहीं जमा पाते। इन्हीं सब समस्याओं को ध्यान में रखते हुए मैंने अपनी लॉन्ड्री बास्केट का चुनाव किया है और डेली में इसी रूटीन को फॉलो करने की कोशिश की है। दोस्तों, ये था मेरा सिंपल लॉन्ड्री रूटीन, जिसको फॉलो करके मैं न सिर्फ कपड़ों की क्वालिटी को बल्कि अपने घर को भी मेंटेन कर पाती हूँ। इसको और बेहतर करने के लिए अगर आपके पास कुछ सुझाव हो तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। हर बार की तरह वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।